हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। ये हमारे नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 6 है या पार्ट नंबर 6 है। हम इसमें जो पूरी जो है एक तरीके से डिटेल में जो रियल नंबर है या वास्तविक संख्याएं हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस करें? रियल नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने पहले दोस्तों सबसे पहली बात, हम रियल नंबर किसे कहते हैं इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं, तो ये परिभाषा है। एनी नंबर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, वे संख्याएं जिन्हें हम सोच सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम सोच सकते हैं रियल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। संख्या रेखा पर जो नंबर लाइन होती है ना, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर स्थित संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। इसलिए संख्या रेखा को, नंबर लाइन को वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो अपनी नंबर लाइन होती है ना, उस नंबर लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसको दर्शाता है? वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये है नंबर लाइन, इसे कहते हैं प्यारे दोस्तों नंबर लाइन। जीरो के इधर चलती है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और जीरो की साइड चलती है नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसके प्रत्येक बिंदु जैसे यहाँ पर, ठीक है, 0.3, 0.1, 0.4, 0.5 और रूट 1 समझ, 0.01 रूट, सारी जितनी भी संख्या होती है नेगेटिव में पॉजिटिव में, प्रत्येक बिंदु चाहे वो रूट में हो चाहे वो जो है किसी भी फॉर्म में हो, वो क्या कहलाता है? जैसे नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ऐसी कोई भी संख्या जैसे हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। यही बात कह रहे हैं ये लाइन, तीसरी नंबर और दूसरी नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। यानी कि हर पॉइंट, इस लाइन के हर पॉइंट पर एक संख्या होती है जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इस बात को सिद्ध किसने किया? तो देखो दोस्तों, सिद्ध किया था जर्मन गणितज्ञ जी केंटर एवं डेडिकेट ने। याद रखना, एनसीईआरटी फैक्ट है कि प्रत्येक इस बात को किन गणितज्ञों ने सिद्ध किया था कि एक वास्तविक संख्या रेखा पर या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर स्थित जो संख्याएं होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसको जो है जर्मन गणितज्ञ है, दो लोग हैं जर्मन गणितज्ञ, दो गणितज्ञ हैं, जी केंटर एवं डेडकिन ने इस बात को क्या किया था? जो सिद्ध किया था। एक परिभाषा और चौथी, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल स्क्वायर रूट हमेशा धनात्मक होता है। यानी कि जब वर्गमूल के अंदर हमेशा कैसी रहेगी संख्या? धनात्मक रहेगी, बाहर नहीं अंदर। कभी भी आप अंदर माइनस नहीं लिखोगे रूट के अंदर। जैसे मान के चलो ये है √3, ये एक कैसी है? वास्तविक संख्या है। इसके कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं जाता इन संख्याओं में, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट है हमेशा धनात्मक होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आपको इतनी सारी परिभाषाएं और जो इन सब चीजों से एक ही बात समझ में आई होगी कि जो संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु, जैसे आपने यहाँ लिया तो एक पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ लिया, कहीं भी एक्स वाई जेड, आप जो प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? परिमेय संख्याएं कहलाती, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। और इसे और क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया? आगे जाके 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, परिमेय और अपरिमेय। तो इसके उल्टा भी कह सकते हैं अपन कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपने इनका नाम, इनकी समझ, इन सब परिभाषाओं और कंसेप्ट से समझ लिया होगा कि क्या होती है वास्तविक संख्याएं, कि क्या होती है वास्तविक संख्याएं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लगातार और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होती है वास्तविक संख्याएं। आप देखो, इसको पढ़ो और फिर अपन दोबारा से जो है मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं हम जो है वास्तविक संख्याओं के कुछ गुण। तो पहला जो गुण है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी या संगणितता का गुण। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि यदि कोई संख्या इस साइड होती है, ठीक है, और इस साइड होती है, यानी कि जो जिस वर्ग की संख्याएं
जिस वर्ग की संख्या संक्रिया करती हैं उसका जो है उत्पाद भी उसी वर्ग का होना चाहिए। जैसे यदि मैंने p प्लस q, तो दोनों ही रियल नंबर लिए, क्या लिए, रियल नंबर लिए, तो इसका जो आंसर आएगा, जो क्या इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे मान के चलो आंसर आया r, आंसर क्या आया r, तो वो भी रियल नंबर होना चाहिए। इसका अर्थ ये क्या कह रहा है कि यदि किसी संक्रिया को कराने पर जिस वर्ग की संख्याओं की जिस वर्ग की संख्या ली गई हैं, तो ये यदि आंसर भी उसी वर्ग का आता है तो वे संख्याएं क्या का गुण फॉलो करती हैं, समवर्तता या क्लोजर प्रॉपर्टी का गुण फॉलो करती हैं। जैसे यदि आपने एक गुणा कराया और उसमें गुणा में दोनों ही रियल नंबर लिए और आंसर भी रियल ही नंबर आता है, तो इसका अर्थ है कि जो है रियल नंबर गुणा की संक्रिया में किसका गुण फॉलो करती हैं, समवर्तता का गुण फॉलो करती हैं। तो इनका मेरे प्यारे दोस्तों, इनका दो संक्रियाओं पर हम बात देखने जा रहे हैं। पहला जोड़ पर, किस पर, जोड़ माने एडिशन। जैसे यदि हम p और q रियल नंबर माने, तो यदि हम ये कह रहे हैं यदि p प्लस q आप जोड़ते हो और जो है p प्लस q जोड़ते हो और यहाँ जो आंसर आता है वो आता है s, यदि ये रियल नंबर है r, तो ये भी रियल नंबर आ रहा है और आंसर भी रियल नंबर में आता है, तो ये क्या है, समवर्तता का गुण फॉलो करेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो है वास्तविक संख्या है समवर्तता का गुण जोड़ पर फॉलो करती हैं। अर्थात यदि दो वास्तविक संख्या को जोड़ा जाता है तो आंसर भी हमेशा वास्तविक संख्या होगा। जैसे मैंने लिया 4 प्लस 8, ये कितना आ गया 12, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है। जैसे मैंने लिया 8 प्लस 1.3, तो ये 9.3, देखो ये भी रियल है, ये भी रियल है, ठीक है, ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है। तो इसलिए दोस्तों ये क्या करती हैं, ये जो है वास्तविक संख्याएं जोड़ की क्रिया पर, जोड़ की संक्रिया पर जो है किसका, समवर्तता का गुण फॉलो करती हैं। अब देखते हैं गुणा पर करती हैं क्या, देख लेते हैं गुणा पर करती हैं कि नहीं करती हैं, गुणा पर करती हैं कि नहीं करती हैं। तो अगर हम दूसरा लेंगे मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की संक्रिया पर देंगे, तो आप हमेशा देखोगे कि यदि p इंटू क्यू करोगे और यदि आंसर आता है s, तो ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, तो ये समवर्तता का गुण फॉलो करती हैं। जैसे मैंने लिया 0 इंटू 3, आंसर आ गया 0, तो 0 एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। तो आपने जब दो रियल नंबर लिए और आंसर भी रियल नंबर में आता है, जिस जाति का आपने इनपुट दिया है, समझ सकते हैं, जिस जाति का आपने इनपुट दिया, रियल नंबर का इनपुट दिया और आउटपुट माने आउटपुट भी उसी का निकल कर आता है, उसी जाति का है, तो क्या है, तो वो क्या है, एक तरीके से जो है समवर्तता का गुण फॉलो करती है। तो आप क्या लिखो, आप क्या समझे यहाँ से, जैसे और देख लेते हैं 4 इंटू जो है 4 इंटू -1, तो क्या है -4, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया 9 इंटू 3.7, तो ये भी रियल, देखो ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। आप इसको करोगे तो क्या है 33.3, क्या है 33.3, तो ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। इसका आप क्या कहोगे, जब वास्तविक संख्याएं गुणन की संक्रिया पर क्लोजर आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। हिंदी में बोल देता हूं कि वास्तविक संख्याएं गुणन की संक्रिया पर जो है समवर्तता का गुण का अनुसरण करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इस दो ही में देखेंगे। अब भाग घटाना में ये फॉलो नहीं करती हैं और इस पर हम बात नहीं करेंगे, आप दो पर ही याद रखें, ठीक है। तो ये गुणन उसमें फॉलो करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रमबद्धता का गुण, इसको दूसरा गुण है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं जो है क्रम विनिमय गुण या आइडेंटिटी गुण, ठीक है। इसका अर्थ क्या है
पहले सबसे पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करो। क्रम विनिमय का अर्थ है कि यदि आप बदल भी दो, जैसे आपने कोई संख्या ली, जैसे आपने 4 लिया या 8 लिया, इसका जो आंसर आएगा, और यदि इसका क्रम बदल दो, इन डिजिट का क्रम बदल दो, तो पहले लिख दो 8 और प्लस लिख दो 4, तब भी यदि वही आंसर आता है तो इसका अर्थ है वो संख्या क्या करती है, क्रम विनिमय का गुण फॉलो करती है। किसका? क्रम विनिमय का गुण फॉलो करती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी आपकी कि यदि आप इन अंकों का जो आपने संख्या लिखा, यदि आप क्या कर देते हो, प्लेस या बदल देते हो या इनको बदल देते हो, तो इनको क्रम पलट देते हो, क्रम विनिमय मानो उल्टा क्रम, यदि पलट देते हो तब भी वही सेम आंसर रहता है, तो वो इसका अर्थ है कि वो संख्याएं क्रम विनिमय का गुण फॉलो करती हैं। अब हम दो जो है उस पर देखते हैं इनका संक्रिया पर। पहला जोड़, पहला कहां पर देखते हैं, सॉरी एडिशन, एडिशन, ठीक है, एडिशन इसको कहते हैं हम जोड़। और फिर देखेंगे हम किस पर, जोड़ पर देखें। देखो जैसे मान के चलो मैंने ली 8 प्लस माइनस का 1, चलो अच्छे से ले लेते हैं 8 और मैंने ले लिया माइनस के 8, तो आंसर क्या आएगा 0। देखो दोस्तों आपने रियल नंबर लिया और यहाँ पे भी रियल नंबर लिया, इसको ऐड किया तो कितना आ गया 0, तो ये भी एक रियल नंबर है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। जैसे सॉरी ये गलत मैंने वो पढ़ाते हैं समझदार को, सॉरी माफ करो। ठीक है, तो एडिशन में कैसे देखेंगे, जैसे यदि मैंने 8 प्लस 0 लिया तब भी आंसर कितना आया 8, ठीक है, और जब मैंने 0 प्लस 8 किया तब भी आंसर कितना आया 8, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। मान लो जितना आंसर आ रहा था ऐसी स्थिति में जब उसको पलटा क्रम तब भी उतना ही आंसर आ रहा है। जैसे 4 माइनस के 9, ठीक है, 4 माइनस के सॉरी प्लस माइनस के 9, ठीक है, अब इसको पलटते हैं तो माइनस के 9 और जो प्लस के 4, देखो तब भी माइनस का 5 आंसर आ रहा है यहाँ, और इसके भी माइनस का 5 आंसर, तो बी फॉलो करते हैं। ठीक है, और देख लो जैसे मान के चलो मैंने कहा जो है, मैंने कहा 9 प्लस 4, ठीक है, फिर मैंने कहा 4 प्लस 9 कहा, इसको पलट दिया, तो देखो यहाँ भी 13 आया था और यहाँ में भी 13, यानी कि क्रम बदल देंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अर्थात जो वास्तविक संख्याएं जोड़ पर जो है क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अनुसरण करती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखते हैं दोस्तों इस पर गुणा पर, किस पर देखते हैं, गुणा पर। ठीक है, तो गुणा पर हम देखेंगे तो यानी कि b मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन या गुणा पर देखेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप 8 इंटू 4 का गुणा करते हैं और जब आप 4 इंटू 8 का क्रम बदल दिया, देखो क्रम बदल गया कि 8 आप पहुंच गया उस साइड, ये क्रम बदल गया ना, 4 इधर था अब 2 8 4 इधर आ गया, ठीक है, तो तब भी उतने आंसर आने चाहिए और दूसरी साइड भी उतने आंसर आने, सॉरी 832 होंगे, तब भी आंसर आना चाहिए, तब देखो सेम आंसर है, यानी कि गुणन में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे आप और देख लो 8 इंटू 0 कितना आंसर है 0, अब उसको पलट दो 0 इंटू 8 तब भी कितना आ रहा है 0 आंसर, कितना आ रहा है 0 आंसर, यानी कि ये जो है इसका क्रम विनिमय का गुण फॉलो करती है। अर्थात वास्तविक संख्याओं को यदि जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय कर दिया जाता है तो ये जो है इनके जो आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ता है, अर्थात वो इनका जो है कम्यूटेटिव आइडेंटिटी को फॉलो करती है। ठीक है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी को फॉलो करती है। अब तीसरा गुण देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, तीसरा गुण देखते हैं एसोसिएटिव आइडेंटिटी। क्या देखते हैं, एसोसिएटिव आइडेंटिटी। तो तीसरा जो गुण है वो है एसोसिएटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, सहचारी गुण। क्या दोस्तों, सहचारी गुण। तो वो यदि हम इसको जो है वो PQR, ठीक है, हम 3 रियल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, यदि PQ और R वास्तविक संख्याएं, तो ये कहना चाह रहे हैं वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि यदि जैसे मान लो चलो मैंने लिखा P इंटू Q, ठीक है, P इंटू प्लस में लिखे तो P प्लस
P प्लस Q और फिर लिख दिया मैंने R। अब इसको क्रम में पहले सॉरी पहले ये इसके साथ है, ठीक है, इसके साथ है, जो आंसर यहाँ आएगा, जैसे मान लो यहाँ आएगा आंसर S। इसी प्रकार से यदि अब ये इसके साथ चला जाए और ये अकेला रह जाए, माने एसोसिएशन मान का साथ रहना, यदि इनका एसोसिएशन बदल दिया जाए तो P रह जाए अकेला और Q चला जाता है R के साथ, इसके साथ प्लस बीच में R के साथ, तब भी आंसर क्या आएगा S। अगर दोनों ही स्थिति में क्या रहता है, आंसर सेम रहता है, तो इसका अर्थ है कि वो वास्तविक संख्याएं एसोसिएटिव आइडेंटिटी को फॉलो करती है। इसका उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 4 प्लस 5, ठीक है, और फिर मैंने ले लिया 9, क्या ले लिया 9, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसको एसोसिएशन बदल दें तो देखो 4 5 के साथ है, अब मैं एकदम 4 को दूर हटा देता हूँ, 4 प्लस अब यहाँ 5 प्लस 9, तब भी आंसर सेम मान लीजिए, तो फिर 5 4 9 9 18, ठीक है, इज इक्वल टू तो 9 5 14 और 4 18, सेम ही आंसर आया। तो इसका अर्थ क्या है, ये इसका मतलब होता है, ये होता है एसोसिएटिव आइडेंटिटी। जब हम पहले अलग लोग के साथ की कोई संख्या अब अलग चर के साथ यदि संख्या आ जाती है, तब उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कहलाती है एसोसिएटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाती है, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसका देखते हैं अपन जोड़ किस दो पर देखते हैं अपन, जोड़ और गुणा पर, जोड़ और गुणा पर देखते हैं इसके एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका देखते हैं पहले एडिशन पर, इस पर एडिशन पर, एडिशन यानी कि जोड़ पर। तो आपने अभी भी देखा, मैंने उदाहरण में भी जोड़ी का उदाहरण दिया था कि यदि आप जो है वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 8 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। अब इसका एसोसिएशन बदलो, तो एक काम 8 प्लस 4, देखो बदल गया ना, पूरा 9 बाहर निकाल दिया, तो देखो 9 और 4 13, 13 और 8 21, ठीक है। और जब इसको 8 से 12, 12 और 9 21, तब भी सेम ही है ना। तो यानी कि जो है वास्तविक संख्याएं जो है जोड़ की संक्रिया पर सहचरता का गुण फॉलो करती हैं, जोड़ की संक्रिया पर सहचरता का गुण फॉलो करती हैं। अर्थात ये कहना क्या चाह रहे हैं, मूल रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तविक संख्या में यदि सहचर बदल दो, यदि सहचर बदल देते हैं तब भी आंसर वही आएगा जोड़ में, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि इसका जो है नियम का फॉलो करती है संख्या, ठीक है, ये जो है नियम को फॉलो करती है। अब देखते हैं गुणा पर, किस पर देखते हैं, गुणा पर। तो अब किस पर देखते हैं, गुणा पर देखते हैं हम, ठीक है। तो लिखेंगे b मल्टी, इससे सीटेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और जो है पिछली बार तो यूपी टेट में भी आया था, नियम से नहीं आया था लेकिन इसी का उपयोग करके लाए थे गुणा, ठीक है। कैसे इसको समझेंगे, तो देखो जैसे मान के चलो मैंने लिखा 4 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 3, इसके एसोसिएशन बदल दूं तो 4 इंटू 8 कर देता हूँ और बाहर निकाल देता हूँ 3 को, वही आंसर आना चाहिए। तो 8 की 24 और 24 चौको 96 आंसर आ गया, ठीक है। तो 4 8 32 32 गया, तब भी 96 आंसर आया, दोनों स्थिति में सेम आंसर है। अर्थात वास्तविक संख्याएं मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन पर यानी कि गुणा की संक्रिया पर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एसएचआई रूल को फॉलो करती है, एसएचआई रूल को फॉलो करती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं जो है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, चौथा है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले दोस्तों ये होता क्या है, ठीक है, इसको कहते हैं अपन योग तत्समक, क्या कहते हैं, योग तत्समक हिंदी में। देखो योग तत्समक कौन सा है, ऐसा पूरा नंबर सिस्टम में ऐसी संख्या बताओ जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके जोड़ पर कोई अंतर ना पड़े, उसे हम योग तत्समक कहते हैं। तो यही संख्या कौन सी है, 0, कौन सी है, 0। तो ध्यान रखना 0 क्या कहते हैं, योग तत्समक कहते हैं, 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी या योग तत्समक कहते हैं, ठीक है। देखो रियल नंबर भी इसको रियल नंबर में भी ये फॉलो होता है। यदि आप इसका अर्थ क्या निकला, यदि आप किसी रियल नंबर में 0 जोड़ते हैं तो उसके जो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान के चलो जैसे आप जोड़ते हैं तो उसके जो आंसर आएगा वो आर ही आएगा, क्या आएगा, आर ही आएगा। जैसे 8 में यदि 0 जोड़ दो तो क्या आएगा, 8 ही तो आ रहा है, तो ये रियल नंबर था तो ये भी तो रियल नंबर है। तो ये चीज समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योग तत्समक,
यदि हम किसी रियल नंबर में एक दशमलव को जोड़ते हैं तो उसके योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात ये एक दशमलव को मानता है, यानी कि जीरो में जो बोला उसको मानता है कि भाई जीरो तू तेरे तेरे मेरे तू मेरे में जब जुड़ जाता है तो मुझ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि ये दशमलव को मानता है, एक दशमलव के गुण को मानता है, ठीक है क्या नहीं। तो ये क्या है, इसका अर्थ निकला एडिटिव आइडेंटिटी का अर्थ हुआ कि रियल नंबर पर एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो होती है, अर्थात हम जब भी किसी रियल नंबर पर जीरो जोड़ते हैं तो उसके जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक फैक्ट यहाँ से याद रखो, एक दशमलव कैसे कहते हैं, जीरो को, किसको कहते हैं, जीरो को, ठीक है। ये चीज पहले पता होनी चाहिए, तब आप इस बात को समझ पाओगे कि एक दशमलव का अर्थ क्या है कि ऐसी नंबर वाली संख्या जिसे जोड़ने पर उसके जोड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कहलाता है, एक दशमलव कहलाता है, ठीक है। तो जीरो को आप किसी में भी जोड़ दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम रियल नंबर भी जोड़ते हैं तो रियल नंबर के जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात यह एक दशमलव को मानता है, एक दशमलव की जो आइडेंटिटी उसको मानता है, ठीक है। तो रियल नंबर एक दशमलव को फॉलो करता है या अनुसरण करता है। अगली जो आइडेंटिटी है वो है पांचवी, ठीक है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये है पांचवी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसका अर्थ गुणन तत्सम, क्या कहते हैं, गुणन तत्सम। इसका अर्थ है कि ऐसी संख्या जिसका किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर उसके गुणा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या, एक है। आप एक को, जैसे मैंने ये लिखा 4, एक का गुणा कर तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, ये 32 पहले भी आया था, अब भी 32 आएगा, समझ वाली बात नहीं। तो एक को हम गुणात्मक कहते हैं। तो यही वास्तविक संख्याओं में भी होता है, यदि आप चाहे जितनी वास्तविक संख्याओं को गुणा कर रहे हो, यदि आप उसके साथ एक का गुणा करेंगे तो जो पहले की संख्या है, जो आंसर आ रहा होगा वही रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने लिखा 4 × 3 × 4, तो कितना आ रहा है, 48, ठीक है। अब यदि मैं 4 × 3 × 4 और एक का गुणा कर दे तब भी कितना नहीं आ रहा, 48, इससे गुणा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसको गुणनतात्मक कहते हैं। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि वास्तविक संख्याओं को गुणनतात्मक को मानती है, यानी कि यदि वास्तविक संख्याएं पर गुणनतात्मक का गुणा कर दिया जाता है तो उसके गुणा पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हमने 5 आइडेंटिटी को समझा और ये एक तरीके अच्छे से समझा कि वास्तविक संख्या फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग भी सीरियस हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाओ, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे प्रॉपर व्हाट्सअप करो, तो मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरा नंबर है 8770176932, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप भी है और कॉल भी है, ठीक है, व्हाट्सअप, ठीक है, और कॉल भी है, ठीक है। तो आप जो है प्रॉपर जो है इसके नोट्स ले सकते हैं, तो आपको उससे फायदा मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि क्या जीरो एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, जीरो वास्तविक संख्या, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही बात की नहीं, ये आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, अब मैं कुछ जो है क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन लेता हूं वास्तविक संख्या से जुड़े हुए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है जी। तो अपन देखते हैं वास्तविक संख्या में जुड़े कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है जी, तो जो है कुछ क्वेश्चन है, क्या जीरो वास्तविक संख्या है, बिल्कुल जीरो वास्तविक संख्या है। अच्छा एक बताओ, क्या √3 वास्तविक संख्या है, बिल्कुल √3 वास्तविक संख्या है। क्या √9 वास्तविक संख्या, बिल्कुल वास्तविक संख्या। √11 वास्तविक संख्या, बिल्कुल है। क्या पाई वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, पाई वास्तविक संख्या है, पाई वास्तविक संख्या है। और 5/7 बिल्कुल, इसका जो मान है, पर जो माना है वो भी बिल्कुल वास्तविक संख्या है। 8 वास्तविक संख्या, 0 वास्तविक संख्या है। -88 जीरो क्या है, वास्तविक संख्या है। -1 वास्तविक संख्या, -0.3 वास्तविक संख्या है। ये सभी वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं, क्या है, वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं।
ठीक है। अच्छा पहले दोस्तों, जीरो वास्तविक संख्या भी और काल्पनिक संख्या भी है। क्या है? जीरो वास्तविक संख्या भी है और काल्पनिक संख्या भी है। तो आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किससे दर्शाती हैं, कैसे इसकी खोज की करके इसको सिद्ध किया, और जो है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। मैंने वास्तविक संख्या के बारे में आपको लगभग और लगभग सब चीज बता दी है। अब देखते हैं अपन काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को ज्यादा पढ़ना नहीं है, केवल इसके संदर्भ में मैं बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, इसको पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। देखो इनकी अगर परिभाषा की बात करो तो सीधी सीधी परिभाषा याद रखना, इनका जो वर्गमूल होता है, इनका वर्गमूल, इनका वर्गमूल गैर धनात्मक होता है। कैसा होता है? गैर धनात्मक, नॉन पॉजिटिव, गैर धनात्मक होता है, गैर धनात्मक होता है। ठीक है, और क्या कर सकते हो? इन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, इन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा, इनका उपयोग, इनका उपयोग गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक करते हैं। कौन करते हैं? वैज्ञानिक करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसको उदाहरण बता देते। तो जब भी किसी अंडर रूट के अंदर -2 लग गया तो ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, जैसे देखो अंतर समझना, ये रूट क्या है? ये रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन यही यदि इस रूट के अंदर माइनस घुसा दोगे आप तो क्या हुआ है, जो है क्या हो जाएगा? क्या बोलो, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है रूट -1 को आई से दर्शा इस प्रकार, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। जैसे एक बार पूछ लिया गया था 3i, बताओ कैसी संख्या है? तो आप क्या होगे, जो बताओ 3 के साथ यदि काल्पनिक संख्या का गुणा होगा, काल्पनिक संख्या गुणा होगा तो क्या बनेगी? वो काल्पनिक, क्या बनेगी? काल्पनिक। ये कैसी संख्या है? 3i कैसी है? 3 आयोटा कैसी संख्या है? 3 आयोटा कैसी संख्या है? इमेजिनरी। कैसी है? इमेजिनरी संख्या है, इमेजिनरी संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का अंतर और जो है सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप यदि लगन से मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ोगे। ठीक है, देखो दोस्तों मेरे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है। ठीक है, आपके लिए अच्छा जो है रंगीन में मैं क्वेश्चन बना सकूं और जो है रंगीन में पढ़ा सकूं, मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड है, तो आप क्वालिटी पहचान है, समझ रहे हैं ना? आप चमक दमक की दुनिया से जो है प्रभावित ना हो, आप क्वालिटी पहचान है कंटेंट की। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कुछ खुद भी कुछ नहीं किए हैं और जो है बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। फिर सब्सक्रिप्शन मिल गया उनको, जो छोटे छोटे एग्जाम क्रैक करा रहे हैं और खुद उन्होंने कुछ किया नहीं है, और कंटेंट के नाम पर वो वही क्वेश्चन कराते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो है जो उनको आता है आधा अधूरा बताते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों। मैं बहुत ही जो है एक तरीके से ऐसा कंटेंट है मेरे पास तो पूरे यूट्यूब पर किसी के पास नहीं होगा, मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे। हर टीचिंग एग्जाम तो आपका कोई बचेगा नहीं। प्लीज सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, और धीरे धीरे करके जो है अपना बहुत अच्छा कंटेंट में डिलीवर करने वाला हूँ पूरे जो है इस चैनल पर। ठीक है, अब देखते हैं अपन कुछ उदाहरण। जैसे बताओ दोस्तों, -1 कैसी संख्या है? रियल है कि इमेजिनरी? तो आप ये कैसी है? रियल है। अच्छा पहले दोस्तों, पाई कैसी है? ये भी एक रियल है। 22/7 कैसी संख्या है? ये भी एक रियल है। अच्छा √2, माइनस के √2 कैसी संख्या है? ये भी एक रियल संख्या है। अच्छा √-2 कैसी संख्या है? ये एक इमेजिनरी है। कैसी है? काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आयोटा का मान क्या होता है? जो काल्पनिक इसका होता है, इसका आयोटा का मान होता है √-1। ठीक है, ध्यान रखना ये इमेजिनरी संख्या है। ठीक है, कैसी है? इमेजिनरी है। कोई पूछे यदि आपसे, कोई पूछे आपसे -4, तो आप कई लोग क्या फंस जाते हैं, भाई निकाले तो इसका 2 आया ना माइनस के, ये ठीक -2 आया,
रियल नंबर है, ये गलत है। ठीक है, जैसे ही ये अंदर में माइनस चला गया, वो कोई भी संख्या अंदर लिखी हो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो काल्पनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काल्पनिक है हो जाएगी। अगर माइनस अंदर है रूट के तो ये काल्पनिक है, ना कि रियल नंबर। ठीक है, ना कि रियल नंबर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलना। ठीक है।